हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। आज एक कहानी साझा कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेशक न करना, पर उसे अपने जहन में जरूर उतार लेना और अपनी लाइफ में उसे लागू जरूर करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक शेर और उसकी शेरनी शिकार के लिए दूर तक गए। अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जब देर तक नहीं लौटे तो बच्चे भूख से छटपटाने लगे। उसी समय एक बकरी आई, उसे बच्चों पर दया आई और उन बच्चों को दूध पिलाया। फिर बच्चे मस्ती करने लगे। तभी शेर शेरनी आ गए। बकरी को बच्चों के साथ खेलता देख वो दोनों लाल पीले हो गए और शेर ने बकरी पर हमला किया, या यूं कहें उस पर झपटा मारना चाहा। शेर बकरी पर झपटता उससे पहले बच्चों ने कहा कि इसने हमें दूध पिलाकर बलात्कार किया है, ये नहीं आती तो हम मर जाते। अब शेर खुश हुआ और कृतज्ञता के भाव से बोला, हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जाओ, आजादी के साथ जंगल में घूमो फिरो, मौज करो। अब बकरी जंगल में निर्भयता के साथ रहने लगी। यहाँ तक कि शेर के पीठ पर बैठकर भी कभी पेड़ों के पत्ते खाती थी। यह दृश्य चील ने देखा तो हैरानी से बकरी को इसका राज पूछा। तब उसे पता चला कि उपकार का कितना महत्व है। चील ने यह सोचकर कि एक प्रयोग मैं भी किसी बेसहारा मजलूम की सहायता करके देखती हूँ। उसने एक दिन देखा कि एक चूहे के छोटे दलदल में फंसे थे। वो वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे, पर हर बार नाकाम हो रहे थे। वो जितना प्रयास करते उतना ही वो उस दलदल में फंसते जाते थे, मतलब हर कोशिश बेकार। चील ने उन बच्चों को पकड़ कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बच्चों की मदद करने में वो खुद भी कीचड़ में सन गई थी। बच्चे कीचड़ और पानी से भीगे हुए थे और सर्दी से कांप रहे थे। तब चील ने उनको अपने पंखों में छुपा लिया। बच्चों को गर्म पंखों और चील के शरीर की गर्मी से बेहद राहत मिली। काफी समय बाद जब चील को लगा कि चूहिया के बच्चे सुरक्षित हैं, तो चील उड़कर जाने लगी। पर ये क्या, चील तो उड़ान भरने से पहले ही अपनी ओर देखकर हैरान परेशान हो उठी। उसने देखा कि चूहे के बच्चों ने उसके पंख कुतर डाले थे। चील ने यह घटना बकरी को सुनाई। उसने बकरी से पूछा, बकरी बहन, तुमने भी उपकार किया था और मैंने भी, पर फिर भी हम दोनों को यह अलग अलग फल क्यों मिला? बकरी हंसी, फिर गंभीरता से कहा, और मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि जो जवाब बकरी ने दिया, आप सब उसको गंभीरता से सुनो और उस पर सोच विचार करके अमल करो। तो बकरी ने जवाब दिया कि उपकार करो तो शेरों पर करो, चूहों पर नहीं, क्योंकि कायर कभी उपकार को याद नहीं रखते और बहादुर कभी उपकार नहीं भूलते। दोस्तों, एक शेर ने भारतीय सोए समाज पर भी उपकार किया था। सबको शेर के बच्चे समझकर उसने तो अपने बच्चों को और खुद को कुर्बान कर दिया। खुद भुखमरी, जलालत, तिरस्कार, चोटीधारी जातंकवादी, गुंडों की मार और न जाने क्या क्या सहा। अछूतों और शूद्रों को जगाने के लिए, उनके हक अधिकारियों के लिए, उनके खोए हुए मृत इतिहास को फिर से जिंदा करने के लिए। पर हुआ क्या? आज वो उस महान शेरशाह, द सिंबल ऑफ नॉलेज, केवल बस जयंती या निर्वाण या जन्मदिन के दिन उनकी छवि पर फूल माला सजाकर या सब्जी पूरी बना के भंडारा सा करके ही याद किया जाता है। ना तो कोई चूहा उस महान शेर को पढ़ता है, ना को उसको समझता है, ना कोई उसको जीता है। उस महान शख्स के नाम पर संस्थाएं बना के केवल चंदा इकट्ठा किया जाता है, और ये चंदा भी कुछ चूहे तो अपना पेट भरने और समाज को कुतरने के काम में ही इस्तेमाल करते हैं। ठू है उन चूहों पर जो उसका दिया और दिलवाया हुआ ही खाते हैं, पर उसके पवित्र पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते। दोस्तों, बात बहुत ही गहरी है। समझो तो ठीक और ना समझो तो ठीक। गेंद आपके पाले में है, उसको खाली छोड़ना है या उससे गोल दागना है। जय भारत, जय संविधान।